हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बैलेंस शीट एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ हमें अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए कि बैलेंस शीट हमेशा सच नहीं बोलती है। बैलेंस शीट कई बार बहुत सी चीज़ें छुपा ले जाती हैं। तो एनालिसिस से पहले कुछ चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होती है कंपनी की, बट बैलेंस शीट में हमें कुछ और दिखता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अगर लीगल टर्म्स में बात करें या एक आप कह सकते हैं अकाउंटिंग की दुनिया में बात करें तो इसे बोलते हैं बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग करना। अब ये होता क्या है, इसको सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो कोई घर है बहुत पुराना सा, टूटा फूटा, पेंट नहीं हुआ है, सीलन है, प्लस्तर उखड़ा उखड़ा हुआ है, उसको आपने वो बिक रहा है 25 लाख का। उसको आपने क्या किया, 2-3 लाख रुपए लगा के बढ़िया से पेंटिंग वेंटिंग करके और आराम से उसको 35 लाख 40 लाख में बेच दिया। मतलब जो घर 25 लाख में बिक रहा था, 2-3 लाख रुपए लगा के आपने उसको 35 से 40 लाख में बेच दिया। ये होता है पुराने घर को नया करके बेच देना। ये होती है बेसिकली बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग। और ये होती कैसे है, एक एक करके सारे आइटम्स को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। पहला होता क्या है, डेटर्स अगर बहुत ज्यादा होंगे और लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, मतलब कई सालों से डेटर्स कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट का रिकवरेबल बैलेंस पड़ा हुआ है। कोई पुराना लोन आपने किसी को दिया होगा, उसका इंटरेस्ट आपको मिलना है, कई सालों से वो इंटरेस्ट बैलेंस शीट में चला आ रहा है। तो होता क्या है, चीज़ों को अच्छे से दिखाने के लिए 31 मार्च को आते आते एंड में कुछ ऐसा काम किया जाता है कि उस डेटर्स जो बहुत ही लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, या जो इंटरेस्ट वगैरह पड़ा हुआ है जो रिकवरेबल है, या कोई ऐसा लोन है जिसके मिलने के चांसेस, या कोई ऐसा डेटर्स है जिसकी रिकवरी के चांसेस बहुत लो हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यू शॉर्ट टर्म लोन में। अब आप देखते हो डेटर्स, आप देखते हो कि लास्ट ईयर डेटर्स काफ़ी हाई थे, इस बार डेटर्स काफ़ी कम है, तो आपको लगता है कि नहीं रिकवरी चल रही है। पिछली बार आप देखते हो कि भाई इंटरेस्ट रिकवरेबल था, इस बार बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिकवरेबल है ही नहीं, आपको लगता है अरे वाह इंटरेस्ट इसको लग रहा है रिकवर हो गया। तो बैलेंस शीट एक मतलब कंपनी एक अच्छी पोजीशन में है, डेटर से पैसा भी आ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह की रिकवरी भी अच्छी चल रही है, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यू शॉर्ट टर्म लोन में। बैलेंस शीट बराबर, सब कुछ बढ़िया है, आपको लगता है कि हाँ अच्छी चल रही है कंपनी। और नया शॉर्ट टर्म लोन अगर कोई देखता भी है, अगर कोई नॉर्मल बंदा है, सोचेगा ठीक है वो तो कंपनी में तो लोन आते जाते रहते हैं, पुराना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है फेक और अर्ली सेल्स। अब 31 मार्च आने वाला है, लास्ट के 5 से 10 दिनों में पूरा खेल होता है। कहीं से हल्का सा भी परचेज ऑर्डर मिल गया, सेल ऑर्डर मिल गया, उसको उठा के सेल बुक कर ली। ना गुड्स अभी गया है, ना पैसा आया है, ना 100% कंफर्मेशन आई है क्लाइंट की तरफ से, बट फिर भी ना पैसा ना 100% कंफर्मेशन, बट सिर्फ सेल की फिगर को इंक्रीज करने के लिए जो ऑर्डर मिला है उसी बेस पर सेल बुक कर ली। आगे चलकर क्या होगा, सेल नहीं होगी तो अप्रैल में क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। बट 31 मार्च में तो सेल ज़्यादा दिख रही है ना, तो क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। अब जब सेल बढ़ेगी तो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब सेल बढ़ गई, अब आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो आप देखोगे अरे वाह, लास्ट ईयर सेल हो रही थी सपोज 100 CR की, इस बार हो रही है 150 CR की। अच्छी ग्रोथ है, अच्छी कंपनी है, तो सेल में भी खेल होता है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा सर, दूसरा आप कह सकते हो खेल हो सकता है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। अब ये सारी चीजें सब कुछ इंटरनल हो रही होती हैं, तो अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट देखोगे तो आप चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो एक्चुअल स्टॉक मान लीजिए पड़ा हुआ है 10 लाख का, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाई गई तो रिजर्व का यूज करके उसको आपने क्या कर दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करोगे तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, आपका जो बैलेंस शीट का एसेट साइड है वो स्ट्रॉन्गर फील होगा, आपका करंट रेशियो हाई आएगा। तो ये सब चीजें मिला के एक पॉजिटिव पिक्चर कंपनी की शो करेंगे और लगेगा कि यार कितनी अच्छी कंपनी है। अगला होता है सर एक्सपेंस को डिले करना। सेल पहले रिकॉर्ड कर ली, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको पता है कि होना ही होना है, अब आपको बस पे करना है, तो उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। रिकॉर्ड कब करा आपने, अप्रैल में जाके। मार्च में आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करे, जब एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हायर हो गया,
तो बैलेंस शीट देखने में, प्रॉफिट एंड लॉस देखने में अच्छी लगने लगी। दूसरा होता है कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने चाहिए थे, जिससे प्रॉफिट कम होता, वो आपने कहाँ दिखा दिया, एसेट में। डबल इंपैक्ट हो गया। एक तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ा दी आपने, तो एसेट साइड बैलेंस शीट का स्ट्रांग हो गया। एक्सपेंस आपने बुक नहीं करा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह करके भी प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है और एसेट को भी बढ़ा दिया जाता है सर। फिर आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और ये तो लगभग लगभग हर बैलेंस शीट हर कंपनी में होता है। अभी क्या हो गया, एक कंपनी बनाई, ठीक है, उसकी दूसरी कंपनी बना दी ग्रुप कंपनी, इस तरह करके 3-4 कंपनी बना दी, आपस में ही सेल कर रहे हैं। कंपनी ए सेल कर रही है कंपनी बी को, कंपनी बी दिखा रही कंपनी सी को, कंपनी सी दिखा रही कंपनी डी को। ए की फिगर भी फेक, बी की भी फेक, सी की भी फेक। क्यों? आपस की ही कंपनी है, सब एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी है। एक्चुअल में ना गुड्स जा रहा है ना कुछ जा रहा है, बस यहां से सेल दिखाया, वहां से पैसा ट्रांसफर कर दिया, अपना ही पैसा है, क्या टेंशन है। मनी को, पैसे को घुमा रहे हैं आपस की कंपनीज में। तो ये भी है, जब भी एसेट, जब भी बैलेंस शीट को एनालाइज करें तो ग्रुप कंपनीज को भी ध्यान में रखा जाए। लोन बेस्ड ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रही है, सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में लोन भी बढ़ रहा है, और लोन सेल से ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा है। लोन बढ़ रहा है सपोज 50%, 60%, और सेल बढ़ रही है 20%, 30%। मतलब क्या हो रहा है कि जो बोरोड मनी है, जो मांगा हुआ पैसा है, उससे बिजनेस चलाया जा रहा है, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा रहा है। तो भैया लोन फंड से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, ओन फंड से बढ़ता है। ओन फंड आप कितना यूज कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। बैड डेट है, अब एक ऐसा डेट है 31 मार्च को, आपको भी पता है पैसा नहीं आने वाला है, बट उसको फिर भी एसेट में दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब इससे क्या होता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर लगती है, तो बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, आगे चलकर करते हैं, बहरहाल 31 मार्च तक नहीं करते हैं। इससे भी बैलेंस शीट की पोजीशन अच्छी होती है। लोअर डेप्रिसिएशन, अभी क्या होती है, कंपनी जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करती है, वो रिकॉर्ड करती है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी यूजफुल लाइफ होती है, उसके बेस पर। अब किसी एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 साल, बट होता क्या है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 साल दिखा दिया जाता है कि एसेट जो है 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी। तो जब आप उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ा देते हो तो डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, डेप्रिसिएशन कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहां पर भी खेल होता है। दूसरी होती है विंडो ड्रेसिंग करना। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को क्या हो गया, कैश बढ़ गया अचानक से। तो अब आपको क्या लगता है, यार कंपनी का कैश फ्लो काफी अच्छा चल रहा है, कैश काफी बढ़ गया है, लेकिन वो हुआ कैसे है, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, कुछ शॉर्ट टर्म लोन ले लिया जाता है किसी बैंक से या किसी अपने जानने वाले से या कहीं से भी। कोई ग्रुप कंपनी है, कोई अदर कंपनीज हैं, कोई अपनी कोई एसेट को गिरवी रख के वहां से लोन ले लिया, तो इधर से लोन दिखा दिया और कैश को इंक्रीज कर दिया। अब कैश इंक्रीज हो जाता है, बहुत लोगों की आदत होती है बैलेंस शीट उठाते हैं, सबसे पहले कैश देखते हैं, कैश कितना है, क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा कैश, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। तो ये भी यहां पर एक विंडो ड्रेसिंग की जाती है बैलेंस शीट में। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके नोट्स। अगर किसी कंपनी का आप बैलेंस शीट की आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो वो इनकम्प्लीट है विदाउट नोट्स। अगर नोट आपने नहीं पढ़े हैं, मतलब आपने कंपनी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, और वहीं पे कंपनी खेल करती है। जो इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट वो चीज़ें जो कंपनी के अगेंस्ट में होती हैं, वो नोट्स में दिखाते ही नहीं है, उसको हाइड कर देते हैं, या फिर इतना पीछे या इतना छोटा दिखाते हैं कि वो नजर ही नहीं आता है, या उसकी लैंग्वेज इस तरह से डिफाइन की जाती है कि पढ़ने वाले को लगता है कि यार ठीक है, सही चल रहा है। तो ये चीज़ें की जाती हैं नोट्स में, नोट्स की लैंग्वेज में। तो नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स में भी खेल होते हैं, काफ़ी चीज़ें हाइड कर दी जाती हैं। शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए होता क्या है, शॉर्ट टर्म लोन वो हो जाते हैं जैसे 1 साल के अंदर आपको पे करना है। आपने बैलेंस शीट उठाई, आपने देखा कि यार ठीक है, कैश तो 10 करोड़ पड़ा हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन पड़ा हुआ है 5 करोड़ का, मतलब जो इसी साल पे करना है। तो उसको देखकर क्या लगता है, अरे यार कंपनी के पास कैश तो है, लेकिन वो तो लोन में चला जाएगा यार। तो उससे अच्छा होता है कि कंपनी क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म दिखा देती है। करना ही क्या, एक वर्डिंग चेंज करनी है। अब क्या होता है, लगता है कि हाँ यार अभी जो लॉन्ग टर्म लोन है बाद में पे करना है, उससे कंपनी के जो सॉल्वेंसी स्टेटस है वो थोड़ा सा बेटर लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये भी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है सर।
तो ये वो चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट ये वो चीज़ें जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो ऊपर जा रहा है बट कैश डाउन जा रहा है, रिसीवेबल डेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ता ही जा रहा है, एक्सेप्शनल आइटम्स बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मिसमैच हो रहा है जो रियलिटी है कंपनी की और जो बुक्स ऑफ अकाउंट कह रहे हैं। रियलिटी कंपनी की ये है एक तरफ कि प्रॉफिट मतलब सेल बढ़ नहीं रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, या सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट कैश वहीं का वहीं है। या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है, कैश भी बढ़ रहा है, लेकिन डेटर्स से पैसा ही नहीं आ रहा है, डेटर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इतनी चीज़ें हैं तो हम इसको ध्यान कैसे हम इसको पकड़ सकते हैं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, अगर आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को इग्नोर मत करिए जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। करंट ईयर का कैश फ्लो जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो वो तो आपके सामने होना ही चाहिए। लास्ट 1 और 2 ईयर के कैश फ्लो भी अपने सामने रखिए। कैश फ्लो कंपनी का पूरा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। क्यों? कोई भी शेयर बढ़ी, ठीक है ना, आपने सेल, फेक सेल आपने रिकॉग्नाइज कर ली, वो कैश फ्लो में आएगी ही नहीं क्योंकि आपने सिर्फ सेल रिकॉर्ड करी, पैसा तो भी आया नहीं है। वहां से आपको डाउट पैदा हो सकता है कि एक्चुअल जो कैश आ रहा है पूरे साल में 8 करोड़ का, सेल की फिगर है 20 करोड़। यार ऐसा नहीं हो सकता है कि 12 करोड़ का पैसा ना आया हो, कुछ खेल हो रहा है। तो कैश फ्लो को आपको एनालाइज जरूर करना है अगर आप बैलेंस शीट को समझना चाहते हैं। बिना कैश फ्लो को आप पढ़े, उसको एनालाइज करें, आप नहीं जान सकते कहां कहां रिस्ट्रक्चरिंग हो रखी है। तो ये वो खेल हैं जो ईयर एंड पे होते हैं। बैलेंस शीट अगर आप समझना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और जो जो चेंज हैं और जो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।